अगर नारुतो की दुनिया में किसी एक कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा गलत समझा गया तो वो था इताची उचिहा। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया ने अपने ही क्लान का कातिल कहा। एक ऐसा भाई जिसे सास्के ने बचपन से सिर्फ नफरत करी। और एक ऐसा शिनोबी जिसने अपनी रेपुटेशन, अपनी फैमिली, अपनी खुशियाँ सब कुछ एक गांव के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या इताची वाकई में विलन था या फिर वो नारुतो यूनिवर्स का सबसे बड़ा अनसंग हीरो था? आज हम देखेंगे इताची उचिहा की कंप्लीट लाइफ स्टोरी, उसके जन्म से लेकर उस रात जिसने नारुतो की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक निंजा की नहीं, ये कहानी सेक्रीफाइस, पेन और इम्पॉसिबल चॉइसेस की। इताची उचिहा का जन्म हुआ उचिहा क्लैन के हेड फुगाकू उचिहा के घर। उस वक्त उचिहा क्लैन हिडन लिव विलेज के सबसे पावरफुल क्लैन में से एक था, लेकिन उनकी पावर के साथ साथ उनके और विलेज के बीच डिस्ट्रस्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। बचपन से इताची दूसरे बच्चों से अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, वहाँ इताची नेचर को ऑब्जर्व करता था। उसके अंदर वायलेंस के लिए एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि पीस के लिए डिजायर थी, और शायद इसी वजह से उसकी लाइफ बाकी सबसे अलग बन गई। सिर्फ 4 साल की एज में उसके फादर फुगाको उसे बैटलफील्ड पे ले गए। हर जगह लाशें, खून, रोते हुए लोग और मौत। एक 4 साल का बच्चा जब इतना सब देखता है तो या तो टूट जाता है या दुनिया को बदलने की कसम खा लेता है। इताची ने दूसरा रास्ता चुना। उसने डिसाइड किया कि अगर कभी उसके पास पावर हुई तो वो और को रोकेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एकेडमी ज्वाइन करते ही सबको समझ आ गया, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। हर एग्जाम में टॉप, हर jutsu इंस्टेंटली मास्टर। टीचर्स भी उसकी इंटेलिजेंस देख कर हैरान हो जाते। सिर्फ 7 साल की एज में इताची एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया। ये अचीवमेंट उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती थी। उसके बाद वो कैनिन बना और जल्दी ही अपने टीम के साथ मिशन पर जाना शुरू कर दिया। हर मिशन उसके एक्सपीरियंस को और मैच्योर बनाता गया, लेकिन जितना पावरफुल वो बन रहा था उतना ही ज़्यादा उसका फेथ वायलेंस से उठ रहा था। अगर इताची की लाइफ में किसी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला तो वो था शिशुई उचिहा। शिशुई सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो इताची का मेंटोर था। दोनों घंटों तक ट्रेनिंग करते, फिलोसॉफी डिस्कस करते और विलेज के फ्यूचर के बारे में सोचते। शिशुई ने इताची को सिखाया कि असली स्ट्रेंथ किसी को मारने में नहीं है, बल्कि अननेसेसरी फाइट को रोकने में होती है। इसी वजह से इताची का ड्रीम और भी क्लियर हो गया। पावर सिर्फ तब मीनिंगफुल है जब वो पीस ला सके। एक मिशन के दौरान इताची ने अपने टीममेट की डेथ देखी। उस मोमेंट का इमोशनल शॉक इतना इंटेंस था कि उसका शारिंगन फाइनली अवेकन हो गया। शारिंगन सिर्फ एक आई टेक्निक नहीं थी, ये उचिहा के इमोशंस का रिफ्लेक्शन था, और इताची के इमोशंस हर दिन और हेवी होते जा रहे थे। मिशन के बाद मिशन, सक्सेस के बाद सक्सेस। कोनोहा के एल्डर्स भी नोटिस करने लगे कि इताची ऑर्डिनरी निंजा नहीं है। सिर्फ 11 की एज में वो ऑनवू ब्लैक ऑप्स का मेंबर बन गया और कुछ ही टाइम के बाद ऑनवू कैप्टन भी। इतनी छोटी एज में इतना बड़ा पोजीशन नारुतो हिस्ट्री में बहुत रेयर था, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। अब इताची को विलेज के डार्क सीक्रेट्स का भी पता चलने लगा, और वहीं से उसकी असली ट्रेजेडी शुरू हुई। फिर कुछ टाइम बाद हुआ नारुतो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट। हाँ, मैं उसी ट्रेजेडी की बात कर रहा हूँ, नाइन टेल्स अटैक। सबको पता था कि अगर नाइन टेल्स को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ उचिहा क्लैन के बंदे अपनी मंग की शारिंगन की वजह से कर सकते हैं। तो सारा इल्ज़ाम उचिहा क्लैन के ऊपर लगा दिया गया। उन्हें विलेज के सेंटर से हटा दिया गया, उन पर सर्विलेंस रखी गई और डिसीजन मेकिंग से उन्हें ऑलमोस्ट अलग कर दिया गया। फुगाकू उचिहा, जो पॉसिबली नेक्स्ट होकागे बनते, उन्हें होकागे पोजीशन के लिए कंसिडर भी नहीं किया गया। इन इंसल्ट का रिजल्ट था एक सीक्रेट कूप डिटेक्ट प्लान। उचिहा क्लैन गवर्नमेंट को गिराकर पावर लेना चाहता था, लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता तो हिडनली विलेज में सिविल वॉर शुरू हो सकती थी, और उस सिविल वॉर का फ़ायदा एनिमी विलेज उठाते। मतलब 4th ग्रेड निंजा वॉर से पहले एक और मैसिव वॉर। इताची समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो हज़ारों लोग मरेंगे। विलेज के लीडर्स ने इताची को एक इम्पॉसिबल रोल दिया, अपने ही क्लैन में रहकर उसकी इन्फॉर्मेशन विलेज तक पहुँचाना और विलेज की इन्फॉर्मेशन क्लैन से छुपाना। मतलब एक ही वक्त में दोनों साइड से ट्रस्ट जीतना। हर दिन, हर मीटिंग, हर कन्वर्सेशन उसके लिए मेंटल टॉर्चर बन गई। एक तरफ उसका अपना ब्लड, दूसरी तरफ उसका विलेज, और दोनों उसे अपना समझते थे। लेकिन सच ये था, इताची किसी के साइड नहीं रहा, वो सिर्फ एक पीस का सोल्जर बन के रह गया।
सिचुएशन तब और ख़राब हो गई जब शिशुई ने अपनी मंगेक्यू शारिंगन की अल्टीमेट एबिलिटी से कूप रोकने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले उसकी एक आंख छीन ली गई डांसों के जरिए। शिशुई समझ गया अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा। उसने अपनी दूसरी आंख इताची को दी और कहा विलेज को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद शिशुई ने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी ताकि उसकी आंखों के लिए और खून ना बहे। अपने सबसे करीब दोस्त को खोने के बाद इताची पूरी तरह से अंदर से टूट गया, लेकिन उसे रोना नहीं चुना। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनी और फिर अवेकन हुआ इताची का मंगेक्यू शारिंगन। अब इताची बिल्कुल अकेला था। उसका बेस्ट फ्रेंड चला गया, उसका क्लैन रेबिलियन के लिए तैयार था, विलेज वॉर के एक एज पर खड़ा था और अब कोनोहा के एल्डर्स इताची को ऐसा ऑर्डर देने वाले थे जिसे सुनकर नारुतो फैंस आज भी शॉक हो जाते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे वो खौफनाक रात जब इताची ने अपने उचिया क्लैन का मैसेकर किया, अकाशुकी ज्वाइन की और दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बनकर भी अपने विलेज को अंधेरे से बचाता रहा। और भाई साहब अभी ख़त्म हुआ पार्ट 1। तुम्हें क्या लगा मैं पार्ट 1 में सब ख़त्म कर दूंगा? व्यूज़ मेरे को भी चाहिए भाई। सो मैं मिलता हूँ अगले पार्ट के अंदर। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेनली इसे इताची हेटर्स को शेयर करो ताकि उन्हें पता चले अपना इताची किस ब्रांड का था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।